फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है अबोटिलन पिक्टम, चाइनीज लैंटर्न, लॉन्ठन जबा। ये सब नामों से ये जाने जाते हैं। इसका फूल काफ़ी खूबसूरत होता है। इसका फूल आमतौर पर हिबिस्कस फूल से बिल्कुल अलग है। ये नीचे की तरफ उल्टा लटक के फूलते हैं, इसलिए इसका नाम है लॉन्ठन जबा या चाइनीज लैंटर्न प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अगर आप ये प्लांट को लगाएंगे तो सर्दियों के मौसम में ये बहुत अच्छे से फूल देते हैं प्लांट। और ये इसके फूल जो उल्टा लटक के खिलती है तो देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो आप ज़रूर ये प्लांट को ला के लगा सकते हैं। तो मैं इसका कुछ केयर टिप्स के बारे में बताऊंगी जो आपके काम आएंगे अगर आप ये प्लांट लगाए होंगे तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ। ये एक कटिंग से तैयार किया हुआ पौधा है, मैं ख़रीद के नहीं लाई हूँ। आप अगर ये प्लांट लगाना चाहते हैं तो नर्सरी में ज़रूर जाके पता लगाएं। ये प्लांट का रेट करीब 60 से 70 रुपया लेते हैं और एक ब्रांच का पौधा देते हैं जिसमें 1-2 फूल लगे होते हैं। लेकिन ये प्लांट को घर लाके आप लोगों को बुशी बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो पत्ते दिख रहे हैं आप लोगों को, हर एक पत्ते का नोड एरिया के पास से एक फूल निकलते हैं। तो ये जब आप ज़्यादा बुशी बनाते हैं प्लांट को तो हर एक नोड एरिया से फूल निकल के ये प्लांट को फूलों से भर देता है। और ख़ास करके सर्दियों के सीज़न में ये प्लांट खूब फूल देते हैं। तो आप ये प्लांट ज़रूर लाएं। मैं ये प्लांट को पहाड़ पर गई थी घूमने, वहाँ से कटिंग्स काट के लेके आई थी, वहीं से लगाई थी। ये लॉन्ठन जोबा जो प्लांट है ये पहाड़ पर 12 महीने फूल देते हैं, क्योंकि पहाड़ पर हमेशा ठंडी बनी रहती है। तो ये प्लांट को ठंडा मौसम पसंद है, इसीलिए पहाड़ पर ये 12 महीना फूल देते हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ सर्दियों में फूल देते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम का ये पौधा है। इसको अगर आप पूरा तेज़ धूप में रख देते हैं ये प्लांट भी नहीं चलेगी और इसमें फूल भी नहीं आएंगे। तो आप क्या करें, गर्मी के मौसम में इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो और 1 से 1.5 घंटा का धूप लगती हो। इसी जगह पे आप इसको प्लेस करें। और सर्दी के मौसम में ज़्यादा धूप तो नहीं होते हैं, इसीलिए आप पूरा धूप में रखें। लेकिन अगर ज़्यादा धूप आपके इलाके में आ रहे हैं तो आप इसको थोड़े पौधे के पीछे छुपा के रख देंगे तो इसमें आप देखेंगे कलियाँ बनने लगे हैं और ऐसे ही खूब सारे फूल आने लगे हैं। और हर एक पत्ते का बगल से एक एक फूल के कलियाँ निकल के आते हैं जो काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। ये चाइनीज़ लैंटर्न जो प्लांट है ये हिबिस्कस वैरायटी का ही प्लांट है, लेकिन इसके फूल बिल्कुल अलग होते हैं, गोल और नीचे लटके हुए, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो इसको आप ज़्यादा फूल लेने के लिए क्या करें, अगर आप एक टहनी वाला पौधा लाए हैं तो उसे रिपोर्ट करके रख दे करीब 1 से 2 महीना। उसके बाद जब पौधा अच्छे से लग जाए और एक ही टहनी है बनी हुई है, एक ही टहनी, तो आप क्या करें, टहनी को आधा से थोड़ा कम कट कर दे। जैसे आधा से ज़्यादा नीचे रखे, आधा से कम आप काट के निकाल दे उसको। तब उसमें से आप देखेंगे 2-3 ब्रांच निकले हैं। फिर 1-2 महीना बाद आप क्या करें, फिर 2 ब्रांच या 3 ब्रांच होंगे, उसमें से थोड़े थोड़े काट के हटा दे। ऐसे करके आप इसको बुशी बना लेंगे तो ज़्यादा इसके जो शाखा निकलेगी तो इसमें से खूब सारे आप फूल पा सकेंगे, क्योंकि हर पत्ते के पास से एक फूल के कलियाँ बनते हैं। और इसको आप अगर 1 साल से लगा के रखे हैं तो आप 10 से 12 इंच का पॉट में लगाएं। अगर नया लाए हैं तो पहले 6 इंच में लगाएं, क्योंकि नया प्लांट काफ़ी छोटा मिलता है नर्सरी में। तो 6 इंच में लगाएं, फिर 6 महीना बाद इसको आप 8 इंच में लगाएं। उसके बाद आप फाइनल इसको 10 से 12 इंच का पॉट में रिपोर्ट कर दे तो ये प्लांट अच्छे से चलेगी। अगर आपके पास 1 साल का प्लांट है तो आप ज़रूर 10 से 12 इंच का पॉट में लगाएं। अगर छोटे प्लांट है तो आप छोटे पॉट में लगाएं। ये प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं या खरीद के भी ला सकते हैं। मैं ये पौधे को 1 साल पहले कटिंग से ही लगाई थी और ये आराम से ग्रो हो गया। देखिए, और आपके सामने कितने अच्छे रिजल्ट है और कितने अच्छे से इसमें फूल आ रहे हैं। अगर आपके घर के आसपास किसी के पास हो तो आप छोटे से छोटे कटिंग्स लेके आए, करीब 6 से 8 इंच के लंबाई में ले आए और इसको आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में रोप के रख दे तो आप देखेंगे 25 से 26 दिन के अंदर इसके अंदर रूट बन रहे हैं इसके टहनी के अंदर। तो आप क्या करें, 1 से 1.5 महीने बाद इसको उसमें से निकाल के थोड़े से वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और मिट्टी डाल के आप इसको रिपोर्ट कर दे करीब 6 से 8 इंच के पॉट में। अगर आप छोटे बर्तन में लगाए हैं, बिल्कुल ही छोटे बर्तन में कटिंग्स को लगा रहे हैं, तो आप 6 इंच का पॉट में रिपोर्ट करें। उसके बाद आप धीरे धीरे इसके पॉट के साइज़ को बढ़ाएं, जहाँ तक हो सके 10 से 12 इंच तक ये पॉट में काफ़ी होते हैं।
1 साल या 2 साल के पौधे के लिए। तो अगर आपके पास 1 से 2 साल का पौधा है तो आप 10 से 12 इंच का ही पॉट में लगाएं। इससे बड़ा पॉट में आप ना दें, क्योंकि इसके ब्रांचेस काफ़ी पतले होते हैं, पौधा भी खास मोटा नहीं होता। तो आप इसको 10 से 12 इंच का पॉट में ही लगाएं। और इसका जो मिट्टी का मिश्रण बनाए उसमें आप 70% मिट्टी रखें और 30% आप गोबर की खाद, पुरानी सड़ी हुई या वर्मी कंपोस्ट रखें। और आप थोड़े से इसमें नीम खली मिला के रोप देंगे तो ये प्लांट आराम से चल जाती है। हाँ, लेकिन जो आपके पास अगर मिट्टी चिकनी हो तो आप उसमें ज़रूर रेत मिलाएं। इसके रूट में सड़न भी लगते हैं, तो आप इसके मिट्टी को भुरभुरा बना के रखें, तभी ये प्लांट अच्छे से चल पाएगी। मिट्टी को भुरभुरा रखने के लिए आप मिट्टी में जो सॉइल मिक्सचर है उसमें रेत ज़रूर मिला दें, अगर चिकनी मिट्टी हो तो। अगर आपके पास दोआँश मिट्टी है तो बिल्कुल ही सही है ये पौधे के लिए, उसमें आप रेत नहीं भी मिलाएंगे तो चल जाएंगे, लेकिन आप वर्मी कंपोस्ट या नीम खली ज़रूर मिलाएं। और 20 दिन के बाद ये प्लांट में गुड़ाई करके आप 2 इंच का गुड़ाई कर लें, मिट्टी को हटा दें। हटा के उसमें आप केले का छिलके का सुखाया हुआ चूर्ण मिला दे, या तो सूखा प्याज का छिलका 2 मुट्ठी डाल के मिट्टी से ढक दे। 2 इंच का मिट्टी हटा के उसमें डाल के ढक दे तो ये प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग करती है। लेकिन ये पौधे में फूल सर्दियों में ही आते हैं, तो आप घबराए नहीं, सर्दियों में ये पौधा खूब फूल देते हैं। बाय फ्रेंड।